Hello and welcome students. How are you? I hope you are fine. Today I am here with the new video of class 8th. Chapter is combustion and flame. Topic to be covered today: combustion, combustible non-combustible substances and conditions necessary for combustion. So let's start today's video. First topic is what is combustion? Combustion क्या है? The process by which substance burn in the presence of oxygen and release heat and light is known as combustion. Combustion हिंदी में दहन, जलना. कंबशन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और लाइट और हीट एज ए प्रोडक्ट वो रिलीज करता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस. यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कोई भी पदार्थ जलने के बाद दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और उस दूसरे पदार्थ से पहले वाला पदार्थ बनाया नहीं जा सकता. सपोज आपने एक कागज को जलाया और जलने के बाद क्या बना? राख, ऐश बन गया और उस राख से आप वापस पहले जैसा कागज नहीं बना सकते. तो इसीलिए यह एक केमिकल प्रोसेस है. Depending on whether substances burn in the presence of oxygen or not, they are classified into two types. कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा या नहीं जलेगा, इस तरह से इन्हें दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, नेक्स्ट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. अ सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. वह मटेरियल, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाए, आग पकड़ ले, वही आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है. तो एग्जाम्पल्स इसके क्या है? क्लॉथ, वुडन स्टिक, ड्राई लीव्स, पेपर, केरोसिन, एलपीजी गैस, ये सब आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और हीट देते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं. Combustible substances are made up of hydrocarbons. जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, यानी कि वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है. इसका एग्जाम्पल है CH4. CH4 ये इट इज अ मीथेन गैस. ये मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला है और इसमें आप देख सकते हैं C यानी कि कार्बन और H यानी कि हाइड्रोजन एटम से ये मिलकर बना है, जिसमें कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन एटम 4 हैं. तो ये आपका मीथेन गैस है. जो एलपीजी गैस होती है, जो घरों में सिलेंडर में गैस आती है जिस पे खाना बनता है, उस गैस में मीथेन गैस भी होती है और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है. मीन्स बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेती है और तेजी के साथ हवा में फैलकर जलती है. तो ये आपका कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो गए. Now let's see what happened when methane gas burned in the presence of oxygen.
When methane gas burn in the presence of oxygen, it produces carbon dioxide and water plus energy. तो आपने देखा कि मीथेन गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और वाटर यानी कि जल या पानी भी बनाती है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि एनर्जी, तो एनर्जी जब कोई सब्सटेंस जलता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। जब आप सपोज सर्दियों के दिनों में आग सेकते हैं लकड़ी जलाकर, तो आप देखते हैं कि उसमें से आपको गर्मी भी लग रही होती है, मिल रही होती है आपको हीट एनर्जी, और उसमें से लाइट एनर्जी यानी रोशनी भी होती है जो फ्लेम के रूप में आपको दिखती है। ठीक है, तो जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है और लाइट और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं, ऐसा मटेरियल जो जलता नहीं है, यानी कि a substance that does not burn in the presence of oxygen is called non-combustible substance. जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मटेरियल नहीं जलता है उसको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग ना पकड़े वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सैंड बालू, रॉक यानी कि पत्थर, वाटर, ग्लास यानी कि कांच, आयरन नेल लोहे की कील, स्टोन, ये कुछ आपके नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। सैंड, रॉक, सॉइल हो गई आपकी, ग्लास, कांच के ये और लोहे के सब्सटेंसेस, ये कभी भी आग नहीं पकड़ते हैं। Now we will discuss about conditions necessary for combustion. ऐसी कंडीशंस जो कि जरूरी हैं कंबशन के लिए। तो पहली है आपकी प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि उस सब्सटेंस की उपस्थिति जो जलने वाला पदार्थ हो या जो आग पकड़ता हो। नेक्स्ट नंबर इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस की भी वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए जो कंबशन को सपोर्ट करे। मीन्स दिस लाइन इज टेलिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए। नंबर 3 इज हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि थर्ड कंडीशन ये है कि उस सब्सटेंस को इतना हीट किया जाए, उतनी उसको हीट एनर्जी दी जाए कि वो जो सब्सटेंस है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। ये 3 कंडीशंस कंबशन के लिए जरूरी हैं। नाउ हियर क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। यहां पर ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catch fire and starts burning is called ignition temperature. वह lowest temperature यानी कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले और जलना शुरू कर दे, वह उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर होता है। यानी कि जब कोई मटेरियल जलना स्टार्ट कर दे तो वो ही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम पेपर को जलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है और जल जाता है। लेकिन अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करते हैं तो वह बहुत कागज की अपेक्षा, पेपर की अपेक्षा देर में आग पकड़ता है और देर में जलता है। इसका मतलब यहां पर पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही लो टेम्परेचर है और जो आपका वुडन स्टिक का टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो हाई टेम्परेचर है।
So by this example we have understood that every substance has its own ignition temperature. हर एक substance का अपना अलग ignition temperature होता है. Certain substances that catch fire easily. कुछ निश्चित पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे निश्चित सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं. हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, तो जल्दी आग पकड़ते हैं इसका मतलब उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है. जैसे कि एल्कोहल हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए, सोडियम, फॉस्फोरस, पेट्रोल. आपने सुना होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, यानी कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है. तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, दे कैच फायर इजिली, दे आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, मैनी टाइम्स यू हैव सीन written in the truck that are carrying inflammable gas like मीथेन गैस या एलपीजी गैस या फिर पेट्रोल जो कैरी करते हैं आपके ट्रक, उनमें आपने देखा होगा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस लिखा रहता है. इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जलना शुरू कर देते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, इसलिए वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे कई बार लिखा होता है यहाँ पर ये माचिस का यूज ना करें या फिर आप क्या बोलते हैं लाइटर का यूज ना करें, क्योंकि वहां पर जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं और वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं. और ऐसे में क्या है, वहां पर कोई भी आपका विस्फोट हो सकता है, कोई भी बहुत ही जल्दी आग लग सकती है पेट्रोल पंप पे, इसलिए इस तरह की चीजें वहां पर मना होती हैं. सो इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंबशन, combustible substances and non-combustible substances and conditions necessary for combustion and ignition temperature. So we will meet in next video with next part of this chapter. Till then, be happy and safe at your place, and bye bye.